गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को। भाज्यता पर आधारित मतलब डिविजिबिलिटी पर जो उस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से, डिविजिबिलिटी रूल से, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी डिविजिबिलिटी रूल पे कोई भी भाज्यता पर आधारित प्रश्न मिलेगा तो आपको डाउट नहीं होगा और आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम का कौन सा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था? भाज्यता का नियम हमने पढ़ रखा है। भाज्यता का नियम जस्ट इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। यदि आप रूल नहीं जानते हैं तो आप इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाज्यता के नियम करके वो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद से आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिए, इस टॉपिक को सॉल्व कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी हमें उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जितने भी प्रश्न आज हमने सॉल्व किए हैं उसमें कितने प्रश्न आपके सही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए और समझिए। और धीरे धीरे हम मैथ के हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा जो हम लोगों से अछूता हो। हम लोग हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे और हर एक टॉपिक को भी सॉल्व करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या संख्या 1 2 3 2 4 हैशटैग 84 में हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। कभी भी जब भी आपको 8 का गुणज की बात करें तो आपको कैसे 8 वाले गुणजों वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आपको जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक एक ऑप्शन को हैशटैग के जगह पर रखना है और चेक करना है कि 8 से विभाजित होगा या नहीं। 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? हैशटैग और 84 मतलब लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, जो कि हैशटैग भी 3 अंकों में आ रहा है। तो 3 अंकों में आप 8 रखेंगे और चेक करेंगे कि कब यह 8 से विभाजित हो रहा है, कब यह 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 8 4 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 1 और 8 1 जा 1, 4 बच गया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। 6 को रखिए तो 6 8 4, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, 4 बचा 44, नहीं विभाजित हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत। 9 रखिए तो 9 8 4 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 1 जा 8, 1 बचा 18 हुआ, 8 2 जा 16, 2 बचा 24 हुआ, 8 3 जा 24, 1 2 3 123 बार में मतलब 123 बार में कट रहा है। क्या रखने पर? 9 को हैशटैग के जगह पे रखने पे। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। ऐसे 8 वाले में आपको ऑप्शन ही रख के चेक करने होते हैं, आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो ऐसे एक बार 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, ऐसे चेक करते जाएंगे 9 तक, तब जाके कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो 9 तक जाने में ज्यादा टाइम लगेंगे, कई सारे अंक रखने पड़ेंगे। आप केवल 2 अंकों को रख के तीसरे में मिल जाएगा। बहुत करेगा तीसरे में, नहीं तो चौथा में तो मिलेगा ही। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 184 0 6 x y 90 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात करें। 4 6 3 8 कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो आइए 9 से विभाजित होने का नियम मैंने क्या लिखवाया था कि आप सभी अंकों का योग ज्ञात करेंगे और उसको 9 से विभाजित करेंगे कि विभाजित हो रहा है या नहीं, और वह विभाजित होगा तभी जाके आप समझेंगे। सॉरी 9 नहीं 90 है। किससे विभाज्य देखना है? 90 से विभाज्य है या नहीं। तो 90 से विभाज्य, इसको भी मैंने समझाया था। जैसे 90 लिखा है तो इसको 2 खंडों में विभाजित कीजिए, जिसका रूल हमने पढ़ रखा है। तो 9 और 10 2 खंडों का नहीं पढ़े होंगे तो 3 खंडों में विभाजित कीजिए, जिसका जिसका आप पढ़ेंगे। तो 9 और 10 हो गया। अब देखिए 18406 XY, इसको चेक करना है हमें 90 से। तो 10 का पहले देख लेते हैं, 10 से कब विभाज्य होगा? जब इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 होगी तभी जाके यह विभाजित होगा। तो y की वैल्यू आपने निकाल ली। अब x का निकालते हैं। किसके लिए? अब 9 से विभाजित होने का देखते हैं। तो 9 से कब विभाजित होगा? जब इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। आइए जोड़ते हैं। 1 8 1 8 9 9 4 13 13 6 19 और x की y की वैल्यू 0 है तो 19 और 0 19 19 में कितना और जोड़ा जाए कि यह 9 से विभाजित हो जाए। तो 19 में आप 8 जोड़ देंगे तो 27 होगा और यह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? 8 और इन दोनों को जोड़ेंगे
x और y का योग, तो 0 + 8 कितना हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 8 का? डी नंबर ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या होगा, यदि संख्या 3 स्टार 78602 3 से पूर्णतः अविभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो स्टार की जगह पे हमें क्या लिखना है? 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो आइए इसे हम चेक करते हैं। 3 स्टार 78602 इसे चेक करना है 3 से डिवाइड है या नहीं। इसके अंकों का योग करते हैं। 3 7 10 10 8 18 18 6 24 24 2 26 मतलब 26। 3 7 10 8 18 6 24 2 26। 26 में कितना जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होगा। एक भी जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और 27 3 से विभाजित होता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे एक पर जल्दी से कर देंगे तो आपका गलत भी हो जाएगा। 26 4 30 से भी विभाजित 30 भी विभाजित होता है, 26 7 33 भी विभाजित होता है और 30 भी और 27 भी। तो इसलिए सभी ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। सभी ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं मतलब कौन सा ऑप्शन सही? डी, उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शनों को ध्यान में रख के ही करना है। यदि आप जल्दी जल्दी में कर देंगे कि 1 जोड़ने पे विभाजित हो रहा है नंबर ऑप्शन सही कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या, यदि 3 स्टार 446 11 से पूर्णतः अविभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा 9 5 2 7। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होंगे ये आपको बताना है। तो आइए हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। 11 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो आइए इसे हम चेक करते हैं। 3 स्टार 4 4 6 एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर एक नीचे। देखिए 3 4 6 यहाँ पे क्या होगा स्टार 4 3 4 7 7 6 13 आया, यहाँ पे 4 आया। क्या होना चाहिए स्टार की जगह पे? क्या हो सकता है? 0 भी रख देंगे तो 13 का और 4 का अंतर क्या होगा 9, इसलिए 0 नहीं रख पाएंगे। हमें कुछ ऐसा रखना है कि अंतर क्या हो जाए 0, क्योंकि 11 तो हो नहीं सकता कुछ भी रख दें तो इसलिए इसके स्टार की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 9 से रिप्लेस करेंगे स्टार को। 9 4 13 हो जाएगा और 13 का अंतर क्या हो जाएगा 0, इसलिए स्टार को किससे रिप्लेस करेंगे? 9 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे और देखते हैं पांचवें प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या होगा, यदि संख्या 1#2204 9 से पूर्णतः अविभाज्य है तो हैशटैग के स्थान पर अंक होगा A B C D। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1#2204 किससे विभाजित करना है? 9 से। तो 9 से विभाजित होने का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 2 3 2 5 4 क्या हुआ 9 9/9 विभाजित तो हो जा रहा है। तो फिर हैशटैग के जगह पे क्या रखें? ऐसा ही रख दे जिससे कोई मान में अंतर ना पड़े। 9 से विभाजित होगी तो हैशटैग के जगह पे 0 रख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और हैशटैग के जगह पे 9 रख दीजिए। यही 2 अंक रख सकते हैं आप। हैशटैग के जगह पे या तो 0 रखिए या तो 9 रखिए, विभाजित होगा। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन लगा है? सी में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो सी को ही आप सही कर दीजिए। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। फिफ्थ का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? इसमें से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। 99 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 99 के 2 गुणनखंड होंगे 9 और 11, जिनका हम लोगों ने रूल पढ़ रखा है। आइए इसमें से 9 से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 9 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? इनका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका योग कितना होगा? 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 4 18। तो इसका योग 18, इसका 3 2 5 2 7 2 9 5 14 14 4 18, इसका भी 18 है।
2 4 6, 6 3 9 1 10, 5 15, 3 18, 9 27 आया। इसका 7 1 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 8 26। मात्र एक ही विकल्प ऐसा मिला जिसका योग 9 से विभाज्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि नहीं है पूछा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमारा 6वां प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। आपको 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 11 से चेक करते तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, इसलिए हम 9 से चेक किए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। आइए इसे हल करते हैं। 247x8 किससे विभाजित करना है? 44 से। 44 के दो गुणनखंड क्या? 4 और 11। सबसे पहले आइए हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से विभाजित होने का रूल क्या है? 4 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, मतलब अंत के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो मतलब x के जगह पे ऐसा अंक रखना है कि 4 से विभाजित हो। 1 रखेंगे 18, नहीं विभाजित होता है, यह ऑप्शन गलत। 2 रखेंगे 28, होता है, तो अभी तक 2 ले सकते हैं, ये विकल्प सही है। 3 रखेंगे 38, नहीं विभाजित होता है, गलत। 4 रखेंगे 48, विभाजित होता है, मतलब सही है। अभी तक हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया। अभी तक हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, जिनको फिर से चेक कर लेते हैं। किससे? अब हमें बचा है 11 से, तो 11 से भी बचा, चेक कर लेते हैं। 1 और 8 44, मतलब 4 और 11, जिसमें 4 से हमने चेक कर लिया है, 11 से बचा है, 11 से चेक करते हैं। क्या क्या रखना है? 2 और 4 ही केवल रखना है। तो 2 4 7 2 8 रख के चेक करते हैं। 2 ऊपर 4 7 2 8 7 2 9 9 8 17 9 8 17 4 2 6, दोनों का अंतर 11 और 11 से विभाजित होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। x को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है? केवल 2। 4 रख के चेक करते हैं। यदि आप 4 रखते तो 4 4 क्या हो जाता? 8, और 17 और 8 का अंतर कितना हो जाता? 9, तो विभाजित नहीं होता। इस प्रकार 7वें का आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वां प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए क्या, यदि संख्या 687x29 9 से विभाजित है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। 4 8 2 3, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। किससे विभाजित है? 9 से। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग, सॉरी। तो 687x29 का योग कितना है देखते हैं। 8 6 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 9 32, 32 प्लस x। x के जगह पे क्या रख दें कि जोड़ने पे 9 से विभाजित होने वाला अंक आ जाए। 9 चौके 36, तो x के जगह पे क्या रख सकते हैं? 4। x के जगह पे क्या रखना है? 4 ऑप्शन को आप सही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। किसका मान बताना है? 2x का मान बताना है, तो 2 गुणे 4 मतलब 8। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। 8वें प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा 4120। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो आइए हम चेक करते हैं। 1005x और 4, 8 से विभाजित होने के लिए क्या आना चाहिए? अंत के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। 5x4, क्यों अंत के 3 ही अंक? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मतलब 3 अंक। सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटे छोटे अंकों को रख के हम चेक करते हैं। सबसे पहले 0 को रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो जो ऑप्शन दिए हुए उन्हीं को हमें रखना है। 5 0 4, 8 से विभाजित करते हैं तो 8 6 के 48, 2 बचा 24 हुआ, 8 3 24, मतलब 0 ही रखने पे कट जा रहा है। तो 9वें का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। 9वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 9वें प्रश्न का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं 10वां प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या, यदि 8 अंकीय संख्या 43 से 53 25 b 8 और 9 से विभाज्य है तो a और b का योग है 14 15 12 18। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। 8 और 9 दोनों से देखना है। तो 43 a 53 25 b
को चेक करते हैं हम। 25 बी है, सॉरी, किससे देखना है? ए और 8 और 9 दोनों से, 8 और 9 दोनों से। तो हम सबसे पहले आइए किससे चेक करते हैं? 8 से चेक करते हैं कि क्या होगा। 8 से विभाजित होने के लिए 25 बी आपको विभाजित करना होगा। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है ऐसा कि हम चेक कर ले, इसलिए आपको बी की जगह पे 0 से लेकर 9 तक अंकों को रखना पड़ेगा। जो अंक विभाजित हो जाए वही बी का मान है। तो 250 रखेंगे तो 250, 8 से विभाजित करेंगे तो 8 तिया 24, 1 बचा 10, मतलब गलत। 251 रखते हैं तो 8 तिया 24, 1 बचा 11, गलत। इसमें कितना बच रहा है? 1 बच रहा है 25 में 1। तो बी के जगह पे ऐसा अंक रखना है जो विभाजित हो जाए। तो बी के जगह पे 6 रख दीजिए, 16, 8 दूनी 16 विभाजित हो जाएगा। बी को किससे हमने रिप्लेस किया? 6 से। बी को 6 से रिप्लेस किया। अब सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 6 28, 22 6 कितना आ गया? 28। ए की जगह पे क्या रखें? ए की जगह पे 8 रख दीजिए, हो जाएगा 36। तो ए का मान क्या आया? 8। तो ए प्लस बी का मान, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। 8 6 कितना होगा? 14। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 10वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न इस टॉपिक पे बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो विभाज्यता के आधार पे आने वाले प्रश्नों में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमने 10 प्रश्न सही किया, आपको 10 में से आपको कितने नंबर आ रहे थे पहले से ही, आपने कितना प्रश्न सही किया है। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।